कमेंट्स में जरूर लिखो। एक बहुत ही घना और हरा भरा जंगल था जिसके किनारे पर एक बेहद खूबसूरत घर बना हुआ था। यह घर किसी ख्वाब की तरह था, जिसकी दीवारों पर बेल बूटे थे और बगीचा हमेशा फूलों से महकता रहता था। इस घर में 4 बहनें रहती थीं। उनके माता पिता का निधन हो चुका था, जिसकी वजह से वे इस बड़े से घर में अकेली रहती थीं। बड़ी 3 बहनों के नाम लाइबा, अलिशबा और जुनैरा थे। ये तीनों देखने में बहुत खूबसूरत थीं, लेकिन उनके दिलों में घमंड और जलन भरी हुई थी। सबसे छोटी बहन का नाम रिदा था। रिदा न सिर्फ स्वभाव में अच्छी थी, बल्कि वह सुंदरता में अपनी तीनों बड़ी बहनों से कहीं ज्यादा हसीन थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक और चेहरे पर मासूमियत थी, जो हर देखने वाले का दिल मोह लेती थी। लेकिन अफसोस, रिदा की खूबसूरती ही उसकी दुश्मन बन गई थी। लाइबा, अलिशबा और जुनैरा को हर वक्त यह डर रहता था कि कहीं लोग रिदा की तारीफ न करें, इसलिए उन्होंने रिदा को घर की नौकरानी बनाकर रखा था। वे खुद तो सारा दिन शीशे के सामने बैठकर महंगा मेकअप करती थीं, कीमती और चमकदार कपड़े पहनती थीं, लेकिन रिदा को हमेशा पुराने, फटे हुए और गंदे कपड़े पहनने पर मजबूर करती थीं। रिदा बेचारी सारा दिन घर का काम करती, मिट्टी में लिपटी रहती, ताकि उसका हुस्न उनकी नजरों से छुपा रहे। एक दिन तीनों बड़ी बहनों ने शहर की सबसे बड़ी बुटीक पर जाने का फैसला किया, ताकि वे नए और महंगे कपड़े खरीद सकें। उन्होंने अपनी शानदार बग्घी निकाली। तीनों बहनें सज धज कर बग्घी के अंदर नरम गद्दियों पर बैठ गईं और हंसी मजाक करने लगीं। लेकिन उन्होंने रिदा को अपने साथ अंदर नहीं बैठाया, बल्कि उसे हुक्म दिया कि वह बग्घी के बाहर बैठकर घोड़े चलाए। रिदा ने खामोशी से सिर झुका लिया और घोड़े चलाने लगी। जब वह रास्ते से गुजर रही थी, तो वहां से 2 शहजादे अपने घोड़ों पर सवार होकर गुजरे। उन्होंने जब बग्घी के अंदर बैठी तीनों बहनों को देखा, तो एक ने कहा, देखो, ये तीनों लड़कियां कितनी खूबसूरत हैं। लेकिन जैसे ही उनकी नजर बग्घी चलाने वाली रिदा पर पड़ी, वे हैरान रह गए। रिदा ने हालांकि गंदे कपड़े पहने थे और उसका चेहरा मिट्टी से भरा था, मगर उसका असली हुस्न छुपाए नहीं छुप रहा था। दूसरा शहजादा बोल उठा, लेकिन रुको, ये लड़की जो घोड़े चला रही है, ये तो उन तीनों से भी 1000 दर्जा ज्यादा हसीन है। मैंने आज तक इतनी खूबसूरत लड़की नहीं देखी। यह बात बग्घी के अंदर बैठी तीनों बहनों ने साफ सुन ली। उनके दिलों में जलन की आग भड़क उठी। उनका गुस्सा आसमान छूने लगा। उन्होंने तुरंत रिदा को चिल्लाकर कहा, बुटीक जाने का इरादा खत्म, बग्घी तुरंत घर की तरफ मोड़ो। घर पहुंचते ही उन्होंने रिदा पर जुल्म की इंतहा कर दी। उन्होंने रिदा को बुरी तरह मारा और उसे एक अंधेरे कमरे में कैद कर दिया। तेरी ये हिम्मत कि तू बाहर निकलकर शहजादों को अपनी तरफ मुतवज्जा करे, लाइबा ने चिल्लाकर कहा। जुनैरा और अलिशबा ने फैसला किया कि वे उसे रात का खाना भी नहीं देंगी। रात भर रिदा उस अंधेरे कमरे में रोती रही। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसका कसूर क्या है। दूसरी तरफ लाइबा, अलिशबा और जुनैरा ने सारी रात जागकर एक खौफनाक मंसूबा बनाया। उन्होंने फैसला किया कि वे रिदा को हमेशा के लिए अपने रास्ते से हटा देंगी, ताकि न कोई उसे देख सके और न ही कोई उसकी खूबसूरती की तारीफ करे। अगले दिन सुबह सवेरे तीनों बहनें रिदा के कमरे में गईं। उन्होंने अपने चेहरों पर झूठी हमदर्दी सजाई और रिदा से कहा, रिदा, हमें अफसोस है कि हमने कल तुम्हें मारा। चलो, आज हम तुम्हें एक बहुत ही खूबसूरत जगह की सैर करवाने ले जा रही हैं। रिदा मासूम थी, वह उनकी बातों में आ गई। वे चारों एक बड़े जहाज में बैठी और समुद्र के बीचों बीच निकल पड़ी। रिदा ने कई दिनों से सुकून की नींद नहीं ली थी। ठंडी हवा चली तो जहाज पर ही उसकी आंखें लग गईं और वह एक बेंच पर लेटकर गहरी नींद सो गई। मौका देखते ही तीनों हसद करने वाली बहनों ने एक दूसरे को इशारा किया। उन्होंने सोती हुई रिदा को उठाया और बिना किसी रहम के समुद्र की उछलती हुई लहरों में धक्का दे दिया। उन्होंने सोचा कि रिदा डूबकर मर जाएगी और वे हंसी खुशी वापस अपने घर की तरफ रवाना हो गई। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। रिदा मरी नहीं, बल्कि लहरों ने उसे एक दूर दराज सुनसान किनारे पर फेंक दिया। जब रिदा की आंख खुली तो उसने खुद को रेत पर पाया। चारों तरफ सिर्फ समुद्र और खामोशी थी।
अपनी बहनों की इस बेवफाई पर रिदा का दिल टूट गया और वह जोर जोर